गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद देवानंद सर। आज बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक लेके आए हैं। मित्रों, आप जानते हो ई पेट्रोल क्या होता है? हाँ, ई पेट्रोल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई पेट्रोल? तो आज बताते हैं आपको ई पेट्रोल क्या होता है, उसके एडवांटेज क्या होते हैं, उसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, क्यों आजकल देश में बहुत बड़ा इश्यू चल रहा है, लोग परेशान हैं। वो लोग जिनके पास फोर व्हीलर है, जिनके पास गाड़ियां हैं, और वो गाड़ियां जो पेट्रोल से चलती हैं। तो पेट्रोल में जो ई पेट्रोल आ रहा है वो है क्या आखिर? तो ई पेट्रोल से मतलब होता है एथेनॉल। ई फॉर एथेनॉल। ई से बनता है एथेनॉल। और ये एथेनॉल है क्या? एक एल्कोहल का पार्ट है। जैसे हम पहले एल्कोहल कहते हैं, जो हमारी ड्रग्स में आता है, हमारी दवाइयों में आता है, सिरप में आता है, जिसको हम पीते हैं। ये पीने वाला नहीं है, ये एल्कोहल पीने वाला नहीं है। ये एल्कोहल का एक वर्जन है, एक एल्कोहल का वैरायटी है, वो यूज किया जाता है पेट्रोल में, तभी इसको एथेनॉल कहा गया है। इसको हम एल्कोहल ना कह के इसको हम एथेनॉल कहते हैं। तो एथेनॉल की जो क्वांटिटी है वो 20% है। जो पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है उसकी मात्रा कितनी है? 20%। और पेट्रोल कितना है? 80%। तो इसका मतलब 20% पेट्रोल है, सॉरी एथेनॉल है, 80% पेट्रोल है। और इस 20 और 80 को अगर हम प्लस कर दें, ऐड कर दें, तो कितना हो जाएगा? 100%, है ना? तो 20% जो एथेनॉल मिलाया जा रहा है, क्या उसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं? ये एथेनॉल है क्या, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, इसके एडवांटेज, इसके फायदे क्या है? जो एथेनॉल होता है ये एक बायोफ्यूल है। एथेनॉल क्या है? बायोफ्यूल। इट मींस ये बायो से बनाया जा रहा है, ऑर्गेनिक मटेरियल से बनाया जा रहा है, फसलों से बनाया जा रहा है। फसलें आपने सुनी होंगी और देखी भी होंगी। शुगर कैन, गन्ना देखा होगा आपने, मक्का देखा होगा। ऐसी फसलें जो बहुत पानी चाहती हैं, इरिगेशन सिंचाई ज्यादा चाहती हैं। गन्ने की फसल में ज्यादा पानी चाहिए, मक्के की फसल में ज्यादा पानी चाहिए। और इसलिए ये जो दोनों ही फसलें हैं, ये किसान के लिए, फार्मर के लिए बहुत लाभदायक भी हैं और हानिकारक भी हैं। तो एडवांटेज क्या है? रिड्यूसेस इंपोर्ट। आपको पता है मित्रों, हम दुनिया से मोर देन 80% हमारा जो कंजप्शन है, हम जो खपत करते हैं पेट्रोल की, उसका 80% से ज्यादा हम दुनिया से खरीदते हैं। हमारे देश के पास पेट्रोल बहुत कम है और हम पूरा पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए दुनिया पे डिपेंड करते हैं। इसलिए हमारा जो इंपोर्ट है, आयात है, उसको कम किया जाए। तो कम करने के लिए हमारे देश ने, हमारे देश की सरकार ने उस पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया है, 20% एथेनॉल मिलाया है। और इसके लिए एक पर्सनालिटी, एक लीडर, जो ट्रांसपोर्ट कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है मिस्टर नितिन गडकरी। गडकरी जी बहुत चर्चा में है आज देश में। क्यों? गडकरी जी का ही ये प्लान है बायोफ्यूल, गडकरी जी का ही प्लान है एथेनॉल। और वो बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं कि एथेनॉल से इंपोर्ट कम हो जाएगा, आयात कम हो जाएगा, और जो पॉल्यूशन है वो कम हो जाएगा। सही बात है, लेकिन कितनी सही है ये समझिए। तो जो इंपोर्ट है दुनिया से वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? जितना हम एथेनॉल अपने देश में बना रहे हैं, जितना एथेनॉल हम अपने देश में बना रहे हैं उतना ही कम हो जाएगा। क्लीनर एमिशन, ये बहुत अच्छी चीज है, इसमें पॉल्यूशन बहुत कम हो रहा है। हम एथेनॉल अगर पेट्रोल में मिला रहे हैं तो पॉल्यूशन बहुत कम हो रहा है। इसका मतलब ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तीसरा, रिन्यूएबल फ्यूल होता है। रिन्यूएबल क्यों नहीं होगा? क्योंकि एथेनॉल 20% जो पेट्रोल में मिलाते हैं वो किससे बनता है? बायोफ्यूल से। और बायोफ्यूल में क्या? दो चीजें, एक तो गन्ना और मक्का, दो फसलें। मक्का से भी बायोफ्यूल बहुत बनाते हैं, गन्ना से भी बायोफ्यूल बहुत बनाते हैं। और जब ये बायोफ्यूल बनेगा तो इसका मतलब हमारे देश के किसान इसको, मक्का को और गन्ना को ज्यादा उगाएंगे। और जब ज्यादा उगाएंगे तो फार्मर को उसका रेट मिलेगा, फार्मर को उसका फायदा होगा, और ये रिन्यूएबल कहा जाएगा क्योंकि हम इसको कभी भी गन्ना और मक्का उगा करके बना सकते हैं। तो इजिली हमारा देश एथेनॉल बना रहा है और हम उसको पेट्रोल में 20% मिला रहे हैं। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज, नुकसान क्या है? नुकसान क्या है? तो सबसे बड़ा नुकसान क्या है? लोअर माइलेज।
जिसके पास कार है, जिसके पास गाड़ियां हैं, वो बेचारा परेशान है, कह रहा है कि माइलेज अच्छा नहीं आ रहा है। हमारी गाड़ी 20 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दे रही थी, आज वो 10 पे आ गई है, 15 पे आ गई है। हाँ, कुछ डिफरेंस तो है, ये बात सही है, क्योंकि जब एथेनॉल मिलाएंगे तो उससे माइलेज थोड़ा सा कम होगा, ये बिल्कुल सही बात है। हार्मफुल फॉर ओल्ड व्हीकल, ये कंपेटेबल नहीं है। जो पुराने व्हीकल है, पुरानी कारें हैं, उसके लिए फिट नहीं है, एप्रोप्रिएट नहीं है एथेनॉल की मिलावट। जो प्योर पेट्रोल पहले आता था उससे माइलेज अच्छा मिलता था, जो प्योर पेट्रोल पहले आता था उससे गाड़ियों का इंजन खराब नहीं होता था। अब ऐसा लोगों का मानना है गाड़ियों का इंजन जल्दी खराब हो जाएगा और इससे जो माइलेज है वो भी कम हो जाएगा। वाटर यूसेज, इसका मतलब ये है पानी की जो खपत है वो बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी? सपोज अगर किसान गन्ना करता है, अगर किसान मक्का करता है, ये दोनों ही फसलें ज्यादा पानी चाहती हैं और जब ज्यादा पानी किसान लगाएगा तो वो धरती से ग्राउंड वाटर जो है, फ्रेश वाटर है, वो ज्यादा निकालेगा। आपने देखा है मई जून के मंथ में, अप्रैल में जून में जो मक्का की फसल हो रही है नॉर्थ इंडिया में, बहुत ज्यादा पानी चाहती है। शुगर कैन ऑलरेडी बहुत ज्यादा पानी चाहता है और जो धरती के अंदर का फ्रेश वाटर है वो निकाल के बाहर ले आएंगे। किस लिए? मक्का और गन्ना उगाएंगे और गन्ना और मक्का से एथेनॉल बनाएंगे और एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाएंगे और तब जाकर के ये बायोफ्यूल पेट्रोल में मिला करके तैयार हो रहा है। इस समय हमारे यहाँ पर ये 20% मिलाया जा रहा है। कितना? 20%। इसीलिए हम इसको कहते हैं E20 पेट्रोल। E मीन्स एथेनॉल, 20 मीन्स 20% पेट्रोल में, राइट? तो मित्रों, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। हाँ, ये नुकसान नहीं होना चाहिए कि अगर लाखों की गाड़ी, करोड़ों की गाड़ी कोई खरीदता है तो वो इंजन खराब नहीं होनी चाहिए। प्रैक्टिकली हमारे देश के मिनिस्टर, हमारे देश की गवर्नमेंट इस पर रिसर्च करे और देखे, परखे और जांचे कि सच में इंजन खराब हो रहा है, कि सच में माइलेज कम हो रहा है और कितना पॉल्यूशन कम हो रहा है। तो क्या फायदा है, क्या नुकसान, इसकी पहले जांच होनी चाहिए, उसके बाद इसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए ई पेट्रोल का। थैंक यू फ्रेंड्स।